आज दशहरा है और कासमाबाद की रामलीला काफी यहाँ की प्रसिद्ध रामलीलाओं में से एक है। लेकिन दुख की बात यह है कि कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने जनता की भावनाओं का कद्र न करते हुए रामलीला को और यहाँ के मेला को लगने से रोका है। फिर भी जनता के बीच उत्साह है और जनता अपने पुराने पद्धति को याद करते हुए अपने घरों में अपने लोगों के बीच खुशी मना रहे हैं। और आज रावण का पुतला दहन होगा। कासमाबाद में भी लोगों के बीच उत्साह देखा जा रहा है। इस बीच हम चाहेंगे कि हमारे समाज सेवी ललन यादव जी सामने हैं और अपनी बात रखेंगे। आज इस कोरोना काल में रामलीला नहीं हो रही है। इस दशहरा के पावन पर्व पर सम्मानित क्षेत्रवासियों को शुभकामना देता हूँ। और जो बात रही प्रदेश और देश में रामलीला के संदर्भ में जो कोरोना वायरस का प्रकोप है, उसके तहत प्रदेश और देश सरकार की जो गाइडलाइन है उसके तहत कहा गया है कि रामलीला किया जाए, दुर्गा पूजा होगा, परंतु इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए करना है कि संख्या कम हो, लोग पर्व को पर्व की तरह मनाएं, त्यौहार को मनाएं, हंसी खुशी से मनाएं, परंतु उसमें होना चाहिए तो जो कोरोना वायरस का जो हमारे प्रदेश और देश का गाइडलाइन है उसके तहत हो। नहीं, बिहार में चुनाव हो रहे हैं और हाँ। बिहार में जनता जिस तरह से रैलियों में भीड़ इकट्ठा हो रही है, तो क्या वहाँ पर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को नहीं दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर जनता को कोरोना से संक्रमण बढ़ेगा, वहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए? लेकिन ऐसा तो वहाँ नहीं देखा जा रहा है, अपार भीड़ हो रही है। तो हम लोगों के त्यौहार को मनाने में क्या यह सरकार का दो तरफा नीति नहीं है? बिल्कुल दो तरफा नीति है, लेकिन वहाँ चुनाव को मद्देनजर है और चुनाव केवल बिहार में हो रहा है। लेकिन यह त्यौहार प्रदेश का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान के जितने प्रदेश हैं लगभग मेरे अनुमानतः हर प्रदेशों में मनाया जाता है दुर्गा पूजा या रामलीला। तो हम चाहते हैं कि बिहार का जो चुनाव हो रहा है उस पर भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार को विशेष रूप से ध्यान देते हुए इसका जरूर गाइडलाइन होना चाहिए। गाइडलाइन तो है भी, लेकिन उसका पूर्ण पालन नहीं हो रहा है। जितनी भीड़ एकत्रित हो रही है, मैं देख रहा हूँ, देखने को जो मिल रहा है, सुनने को जो मिल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी, टेलीविजन और रेडियो के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से काफ़ी भीड़ हो रही है। वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का जीरो है पालन। प्रदेश और केंद्र सरकार का जो गाइडलाइन है वहाँ धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। अभी बिहार का चुनाव तो चल रहा है और जो भीड़ हो रही है वहाँ रिजल्ट के बाद पता चलेगा कि क्या रही है। पूरे भारत जिस तरह से मुसलमानों के त्यौहार को, हिंदुओं के त्यौहार को ये कोरोना गाइडलाइन के तहत नहीं कराने का जो सरकार का निर्णय है, तो चुनाव को बाद में नहीं किया जा सकता था। बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन ये प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जोड़ी नीति है। इसी तरह से जितने सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम हो रहे हैं, विपक्ष के द्वारा जो कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसको गाइडलाइन दिखा करके कहना चाहेंगे, हो सकता है वहाँ के प्रदेश सरकार और हमारे देश की केंद्र सरकार को कुछ अपना इस कोरोना काल में हम यदि चुनाव कराते हैं तो प्रदेश और केंद्र सरकार को लगता है कि हमारा फायदा हो जाएगा। सच्चाई यही है, इस वजह से प्रदेश और केंद्र सरकार की वहाँ चुनाव कराया जा रहा है। नहीं तो वहाँ हजारों की संख्या होती है, लाखों की संख्या होती है, भीड़ होती है, वहाँ कोरोना नहीं है। और यहाँ पे सब गाइडलाइन जारी करते हैं कि 100 की संख्या होनी चाहिए, 3 मीटर का फासला होना चाहिए। इसमें दोहरी नीति है। प्रदेश और केंद्र सरकार की मेरी भगत है और चाहते हैं कि कोरोना के काल में भी चुनाव होगा तो मेरे लिए फायदा होगा, बीजेपी के लिए फायदा होगा। ये बीजेपी की दोहरी नीति है, ये हमारा व्यक्तिगत विचार है। चुनाव बिहार की जो भी परिणाम ले आएंगे और जो बात हम अपने कासमाबाद के बारे में बात करना चाहते हैं। मैं बता रहा हूँ कि 1735 में कासमाबाद को आबाद किया गया और कासमाबाद नदी से इसका नामकरण हुआ है। और गंगा जमुनी संस्कृति है और यहाँ काफ़ी मिलजुल करके लोग हर त्योहारों को मनाते हैं। ये भी बताया जाता है कि यहाँ की जो रामलीला होती थी उसमें मुसलमान भी पात्र खेलते थे। और आज ये परिवेश में हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, चाइना को बात करके लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? कासमाबाद की सरजमी एक ऐसी सरजमी रही है जो गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी रहा है, क्योंकि बहुत से हमारे ऐसे हिंदू लोग हैं जो ताजिया भी रखते हैं। ठीक उसी प्रकार से बहुत से हमारे मुस्लिम भाई भी हैं जो पात्र की भूमिका अदा करते हैं रामलीला में।
इसमें कहीं कोताही नहीं है। हमारे देश की एकता और अखंडता जो हमारे देश की है वहाँ देखने को मिलती है, हमारे कासमाबाद की सरजमीं पे देखने को मिलती है। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमने एक बात पहले कहा और आज भी कह रहा हूँ, इसमें कहीं न कहीं चुनाव की जब बात आती है तो उसमें कहीं न कहीं बीजेपी की और प्रदेश और केंद्र सरकार की दोहरी नीति, इससे कहीं से कोई कोताही नहीं है। और बात रहा उत्तर प्रदेश में, बात करेंगे उत्तर प्रदेश में भी जो गाइडलाइन आया है उसके तहत रामलीला संपन्न हो रहा है, हुआ भी है। लेकिन भीड़ भाड़ को देखते हुए ज़्यादा भीड़ न हो उसके लिए गाइडलाइन है और गाइडलाइन का पालन होना भी है, आम जनता के हित में है। देखिए हम और आप कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन आज दशहरा है। हम पूरे क्षेत्रवासियों को, सभी पत्रकारों को, सभी समाज सेवियों को धन्यवाद देते हैं और इतना जरूर कहेंगे कि इस गंगा जमुनी संस्कृति को बहाल रखें, कायम रखें, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी भी अपने को एक साथ मिल करके इस समाज को आगे बढ़ावे। कासमाबाद से अनिल कुमार सिंह, सरफराज अहमद के साथ।